हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो फिर से एक मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक वचन देखते हैं थिस्सलुनीकियों का, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 और 17। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें वचन के अनुसार प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में हमें सदा आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर हम अपनी परिस्थिति को देखेंगे, अपने परेशानी को देखेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुश हम कब रह सकते हैं? जब हम वचन में बने रहेंगे, अपने पिता की उपस्थिति में रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई भी क्लेश, कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकता, हमें तोड़ नहीं सकता, हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। लेकिन हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में लगे रहना है। जब भी हम खाली रहते हैं, पिता से बातचीत करना है। हमें हर विषय को लेके पिता से ही हमें बातचीत करना है, तब हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंप्लेन करते रहेंगे, हमारी चीज़ों को देख के हम बोलते रहेंगे कि हम अपनी चीज़ों को देख के खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी खुशी और आनंद नहीं आ सकता। इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन मत करिए। आपके पास जो भी चीज़ है उससे आप संतुष्ट होइए, आप संतुष्ट रहिए। तो इसीलिए आप लोग हमेशा निरंतर वचन में बने रहिए, वचन पढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु का भय मानिए और प्रभु के आज्ञाओं को मानिए। अगर हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, अपनी परिस्थिति को देख के भी, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी है, शायद हमारे घर वाले हमको प्रेयर करते हैं करके हमको प्रताड़ित करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको टॉर्चर करते हैं, हमारे घर के भाई बहन, माँ बाप जो भी हमें टॉर्चर करते हैं, अगर उस चीज़ को भी हम देख के हम अगर निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो हमेशा हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुश रहना सीखिए, खुश रहिए। अपनी परिस्थिति, अपने दिक्कत, अपने परेशानी, अपने दुख, अपने तकलीफ़ को बड़ा मत बनाइए उस पिता के सामने। वो पिता ही हैं जो हमें जीवन देते हैं, हमें बचाते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमको हर मुसीबत से निकालते हैं, हर संकट से निकालते हैं। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, पिता की उपस्थिति में रहेंगे, हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा, हमारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा, हमारी हर परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हमसे जो कार्य नहीं हो पा रहा था, वो हम पिता की उपस्थिति में रह के वो कार्य हो पाएगा हमसे। वो पिता करके देंगे हर कार्यों को, हर असंभव को संभव करने वाले हैं। हमारी हर ज़रूरतों को जानते हैं, हमारी हर इच्छाओं को जानते हैं। लेकिन देखिए, हमारी जो इच्छा है वो प्रभु हमें नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे लिए उत्तम है वो चीज़ हमको देंगे, जो हमारे लिए अच्छा है वो चीज़ हमें देंगे। वो पिता को पता है मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, वो पिता को ज़रूरत है। और वो हमारे अनुसार नहीं, पर हमारे लिए जो अच्छा है वो चीज़ हमारे पिता हमारे लिए देते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग हर परिस्थिति में आप खुश रहना सीखिए। छोटी छोटी बातों को लेके मत कुड़कुड़ाइए, आप लोग छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन मत करिए। आपके पास जो भी है उससे आप संतुष्ट रहना सीखिए। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, आपकी परिस्थिति कैसी भी है,
अब प्रार्थना में लगे रहिए, अब वचन में बने रहिए, पिता की उपस्थिति में रहिए। प्रार्थना ही है जो हर बंधन को तोड़ता है, प्रार्थना ही है जो हर मुसीबत को दूर करता है। प्रार्थना से ही हम हर चीज़ को दूर कर सकते हैं, इसलिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना पे चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद पिता। आज जो दुखी हैं पिता, उनके दुख को पिता आप आनंद में बदल दीजिए पिता, उनके शोक को आप आनंद में बदल दीजिए पिता, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के आंसुओं को आज पोंछिए पिता परमेश्वर, हर एक के परिस्थिति से आज निकालिए पिता, जो दिक्कत में है पिता, जो परेशानी में है पिता, जो गरीबी में है पिता, उस गरीबी को दूर करिए, उस दिक्कतों को दूर करिए पिता, उस परिस्थिति से निकालिए पिता, जो आज पूरी तरह से पिता परमेश्वर टूट गए हैं पिता, वे अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं पिता, उन सभी से आप बातचीत करिए पिता, उनकी हर ज़रूरतों को आप जानते हैं पिता, हर की इच्छाओं को आज पूरा करिए पिता। आज जो बीमार है पिता, उन्हें आप स्पर्श करिए, छुटकारा दीजिए पिता, हर एक के जीवन में अपने वो आनंद को दीजिए, उस शांति को दीजिए पिता, हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद मेरे खुदावन राजा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हर एक को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में लाते हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन आज पिता बहुत ज़्यादा दुखी हैं पिता, बहुत ज़्यादा परेशान में फंसे हैं पिता, उनके जीवन से हर परेशानी, हर दुख को यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं। हर एक परेशानी, हर एक के जीवन से अब इसी वक्त निकल जाओ। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा, यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़ा अब इस वक्त ख़त्म हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन में अपने उस शांति को दीजिए पिता, अपने वो आनंद को दीजिए पिता। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारा शोक को आनंद में बदल दूंगा। आपके वचन के अनुसार पिता आप हर एक के जीवन में पिता, हर एक भाई बहन के जीवन में आज जो दुखी हैं पिता, उनके जीवन में वो शांति को दीजिए, वो आनंद को ले लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक एक से बातचीत करिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक एक को स्पर्श करिए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन राजा परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक की कमी घटी को आज पूरा करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज दिन भर टेंशन में रहे होंगे पिता, दिन भर परेशानी में रहे होंगे, दुख में रहे होंगे पिता, लेकिन पिता उनकी जो पिता परमेश्वर जो दुख है, परेशानी है पिता, उन्हें आप आनंद में बदल दीजिए पिता। हालेलुया। हर एक से अपने वचनों के अनुसार बातचीत करिए पिता, हर एक को स्पर्श करिए पिता, जो भाई बहन पिता आज दुखी हैं पिता। हालेलुया। हर एक की चिंताओं को, हर एक की परेशानी को, हर एक के डिप्रेशन को आज दूर करिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी आपकी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा राजा परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति निकल जाए अब इसी वक्त। हालेलुया। धन्यवाद। हर एक के घराने से हर एक दुष्ट की आत्मा अब इसी वक्त निकल जाए यीशु नाज़री के नाम से। हालेलुया। हर एक के घर में हमारे पिता का शांति पहुंचने पाए अब भी इसी वक्त। हर एक के जीवन में पिता आपकी शांति पहुंचने पाए, आपका आनंद पहुंचने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद मेरे खुदावन राजा परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को स्पर्श करिए पिता, हर एक से बातचीत करिए पिता, हर एक को पिता परमेश्वर इस रात्रिकालीन समय में पिता आप मीठा नींद दीजिए पिता। हर एक डिप्रेशन से, हर एक निराशा से, हर एक चिंताओं से आप दूर करिए पिता। हर एक इच्छाओं को आप जानते हैं, हर एक की जरूरत के अनुसार हर एक चीज़ को दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। सभी को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को इस रात्रिकालीन समय में आपके बलवंत हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को आप पिता परमेश्वर मीठा नींद दीजिए, हर एक की रक्षा करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। सारा आदर, सारा स्तुति, सारा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से यह दुआ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।